सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अर्चू, आज बाबा की जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार मानव, सिर्फ मानव है। वो इतना अनपढ़ नहीं है और बच्चा नहीं है जो नहीं देख सकता था मेडिसिन के ऊपर कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझकर। बहनी, बहुत बोल चुकी आप। मैं जानती थी आपको मानव पसंद नहीं है, लेकिन एक बात मत भूलिए कि वो इस घर के दामाद हैं, सबसे बड़े दामाद, और उनकी इज्जत करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? जो इस घर की बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाई, वो सारे रिश्ते क्या निभाएगी? अर्चू, बस मैं आपको यहाँ कोई मानव की सफाई देने के लिए नहीं खड़ी हूँ, और ना ही मेरी जिंदगी में आप इतनी अहमियत रखती हैं कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। अर्जु! मत भूल कि तू अपनी वहिनी से बात कर रही है, और मुझे भी नहीं लगता कि मंजू ने कुछ भी गलत कहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना दादा, कि आजकल आपको बहनी की हर बात सही लगती है। अरे बहनी से समझदारी की उम्मीद करना गलत है, लेकिन आप तो सही गलत का फर्क समझते हैं। अच्छाई क्या है ये जानते हैं। आप अच्छाई की कदर करते हैं ना, तो फिर आप मानव पे ऐसा कैसे इल्जाम लगा सकते हैं दादा? बहनी बिना कुछ सोचे समझे मानव के खिलाफ बोल रही है, और आप कुछ नहीं कह रहे। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं ना, उस दिन से मैं देख रही हूँ दादा, आपका और वहीरी का बर्ताव। जब मौका मिलता है आप मानव की बेइज्जती करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख पाती हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं पाती क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। लेकिन हमारी मजबूरी का इतना फायदा मत उठाइए कि हमारे इन रिश्तों का अपमान हो। अर्जु, तू गलत समझ। नहीं दादा, वहीनी ने मानव पर इतने सारे आरोप लगाए। अगर मैं वहीनी का खुलासा करने जाऊं ना, तो इस घर का असली दुश्मन कौन है अपने आप पता चल जाएगा। क्या हुआ? जब आपकी पत्नी पर बात आई तो आपको बहुत बुरा लगा, तो आप तो मानव पर पता नहीं ऐसे कौन कौन से इल्जाम लगा रहे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। एक मिनट अर्जु, विनोद, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इतने सालों से जानने के बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। बस इतना कहूंगा कि मैं तुम्हारे बाबा और अपने बाबा में फर्क नहीं समझता, और सपने में भी कभी ऐसा करने की सोच नहीं सकता। अब क्यों ऐसे है मानव? अब ऐसे क्यों है? अरे आपके मुंह पर कोई आपकी बेइज्जती करके चला जाता, आप कुछ नहीं कहते। आप इस घर के दामाद हैं, और इस रिश्ते के नाते आपको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है ना, तो उसे करारा जवाब दीजिए, चुप मत रहिए। आप अपने आप को अपमानित होते हुए देख सकते हैं मानव, लेकिन मैं आपको अपमानित होते हुए नहीं देख सकती।
क्या हुआ? तुम्हें किसी ने बताया कि तुम गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो? आपने कहा था एक बार मुझसे। अरे एक बात और कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जब तुम हंसती हो ना तो उससे कहीं बेहतर लगती है। मानव प्लीज बात को टालने की कोशिश मत कीजिए। बात को नहीं टाल रहा। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम मेरे घर पे थे, आई ने तुम्हें कितना बुरा भला किया, तुम्हारी कितनी बेइज्जती की। क्या तुमने कुछ कहा उनको? नहीं कहा ना। देखो, हमारी यही बर्दाश्त करने वाली ताकत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तक अर्चना हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन के रहेंगे ना, हम बहुत खुश रहेंगे। जिस दिन मैं तुम्हारी कमजोरी बन गया, नहीं मानव, आप मेरी कमजोरी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि एक आप ही है और आपका प्यार ही है जिसकी ताकत से मैं हर मुश्किल से लड़ती है। ये मैगजीन वाले भी ना, अरे इतनी अच्छी अच्छी जगहों के फोटोग्राफ्स क्यों छापते हैं लोग, और हम जैसे लोगों के जले पर नमक छिड़कते हैं। मेरी सारी सहेलियां न्यू ईयर पर कहीं ना कहीं जा रही है, और एक मैं हूं किस फटीचर सी जगह पर सड़ रही हूं। पापा देख रहे हो आप? अरे सुनो कुछ मेरी, अरे कुछ करो ना, मुझे इन लोगों से छुटकारा दिलाओ ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूं। अब इस वक्त कौन है जो मुझे याद कर रहा है? जयवंत जी। हेलो। नमस्कार बहनी। नमस्कार नमस्कार। घर में सब कैसे? और अर्चना माना, वो दोनों कैसे? सिचुएशन हमारे फेवर में हो रहा है या नहीं? हाँ, सिचुएशन बिल्कुल हमारे हिसाब से बदल रही है। पता है क्या हुआ? घर पर बाबा की तबीयत खराब हो गई, तो मानव अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए उनके लिए दवाइयां लेकर आ गया। सही ट्रैक पकड़ा आपने बहनी, सही ट्रैक पकड़ा। बस सिचुएशंस को इसी तरह खींचते रहना आपको। बात हमारे फेवर में बनती रहनी चाहिए और उनके फेवर में बिगड़ती रहनी चाहिए। फिर देखना बहनी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन अर्चना और मानव को दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे वाह, ऐसा ही होगा जयवंत जी। और फिर उसके बाद मेरा फॉरेन ट्रिप पक्का। हाँ बहनी, आप उसकी चिंता मत करो, वो ट्रिप मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड होगा। आप बस इसी नोट पर काम करते रहना। जी नमस्कार। फॉरेन ट्रिप। गो भाई, आप यहाँ हैं और मैं अंदर आपको घर में ढूंढ रही हूँ। आओ, गरम गरम खिचड़ी बनाइए, चलिए खा लीजिए। सुलोचना, तुमने कभी मानव अर्चना के बारे में सोचा है? मानव अर्चना के बारे में मतलब? सुलोचना, अरे अर्चना और मानव आप पति पत्नी हैं। हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तुम भी ना, वैसे तो तुम बड़ी समझदार हो, लेकिन कभी कभार बच्चों से सब बिहेव करती हो सुलोचना तुम। अरे और नहीं तो क्या, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे ये सारी बातें तुम्हें इस तरह से समझानी नहीं पड़ती। अरे भाई, मानव और अर्चना अब पति पत्नी है, एक साथ रहना, एक होना, ये उनका हक बनता है सुलोचना। अर्चु को तो तुम उसकी बीमारी में उसके घर से तुम उठाकर लेकर आई यहाँ। क्या तुम्हें लगता है कि हम उन्हें वो प्राइवेसी दे पा रहे हैं? आगो भाई, पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। तो अब सोचो ना। देखो सुलोचना, किसी भी तरह हमें उन्हें वो प्राइवेसी देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम उन दोनों को कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए भेज देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखा ही, हम यहाँ हैं, हम रह रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। हमें कहीं नहीं जाना है, प्लीज। हाय,
आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ खुश नहीं हैं? हम यहाँ खुश हैं, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्चू अगं असं काय करते तू समझने की कोशिश तो कर। मैं कैसे बताऊं, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब हालात ऐसे थे कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे, और फिर शादी के बाद तुम ऐसे परिस्थितियों में रहे कि कुछ लाड़ प्यार की गुंजाइश ही नहीं थी। तो हमने सोचा कि ऐसा समझो कि हम लोग तुम दोनों को हनीमून पे भेज रहे। अहो तुम्ही पण सांगा ना काहीतरी। हाँ हाँ मानव बेटे, मुझे लगता है तुम दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ गुजारे हुए यही पल जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। बस आगे तुम दोनों की मर्जी। पापा हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे एक जरूरी फोन करना है, मैं अभी आता हूँ। अरे इनके खाने पीने का और रहने का बोझ कम था क्या हमारे ऊपर, जब हनीमून का बोझ भी डाला जा रहा है। अरे बाप रे, सुला के आई अब भी सोया। सविता ताई, अरे सच्चू कुठे आहे? अगं त्याला झोपून आले। दामोदर भाऊ ये लो मिठाई। लो सविता ताई मुंह मीठा कर। क्या बात है? अरे तू इतनी महाकंजूस, इतना बड़ा बॉक्स साथ में, क्या बात क्या है? अरे सविता ताई बात ही खुशी की है। मेरा पोता है ना, उसका एडमिशन हो गया है इस शहर की जो सबसे बड़ी स्कूल है ना, जिंगल बेल प्ले स्कूल, उसमें। क्या बात कर रही है? हाँ इतनी बड़ी स्कूल है ना कि दोनों आंखें फाड़ कर देखो ना तो भी स्कूल समाती नहीं है आंखों में। और पता है उस स्कूल में ना किसी अरे गहरे को एडमिशन भी नहीं मिलता। ऐसा क्या है स्कूल में? अरे वहाँ पर बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता है। और आपको तो पता ही है कि मेरा बेटा और बहू कितने पढ़े लिखे, कितनी सारी डिग्रियां हैं उनके पास में, इसीलिए मेरे पोते को एडमिशन मिल गया, वरना तो वहाँ पर एरेगर को खड़ा भी नहीं करते वो लोग। अच्छा जब मैं चलती हूँ, मुझे ना और जगह भी मिठाई देनी है। क्या नाम बताया उसने? जिंगल बेल प्ले स्कूल। नाम कुछ भी होने दो, मेरा सच्चू उसी स्कूल में पढ़ेगा। विनोद, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ? आज सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो हाफ डे की छुट्टी ले ली है। मेडिसिन ली है लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। सोचा जल्दी घर आ जाऊंगा, आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। पर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। वैसे भी सर दर्द कर रहा है ना तुम्हारा। जानना चाहते हो ना कि क्या हुआ है, तो जाकर अपने आई बाबा से पूछो कि क्या हुआ है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर घर नहीं, एक धर्मशाला है। मंजू अब बताओगी भी कि क्या हुआ है, या बात को ऐसे घुमाती रहोगी? विनोद, एक तो वैसे ही तुम्हारी बहन और उसका पति हमारे सर के ऊपर आकर नाच रहे थे, और अब उनके प्यार के चक्कर में भी हमारे पैसे लुटाए जा रहे हैं। तुम्हें पता है विनोद, तुम्हारे आई और बाबा ने हमारे पैसों से अर्चू और मानव को हनीमून पर भेजने का प्लान किया है। क्या बात कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ विनोद। वैसे हमारी जिंदगी एक एक पैसा कमाने में निकली जा रही है। जो भी पैसा आता है वो घर के खर्चे में चला जाता है। थोड़ा बहुत जो भी बचता है वो हम हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए रख देते हैं। विनोद,
विनोद, हमारी भी तो ख्वाहिशें हैं, चाहते हैं, उन्हें मारकर जी रहे ना। ना तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ अन्याय है? विनोद, तुम जाकर आई से बात करो। तुम ठीक कह रही हो मंजू, मुझे आई से बात करनी ही पड़ेगी। बात करने की कोई जरूरत नहीं है विनोद। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेवजह चिंता करने की तुम्हारी बीवी की आदत कब छूटेगी। बेवजह? आई, मेरी चिंता बेवजह है? आप हमारे पैसों से? कौन मांग रहा है तुमसे पैसे? क्या कभी मैंने या विनोद के बाबा ने तुमसे ये कहा कि अर्चना और मानव को बाहर गांव भेजना है, थोड़े से पैसे दो? आई, मेरे सवाल का जवाब दो मंजू। नहीं। तो फिर खामखा का ये बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? तुम्हारे पैसों से हम अपने बच्चों की खुशियां खरीदे इतने गए गुजरे नहीं है हम। अर्चना और मानव को हनीमून पर भेजना हमारी इच्छा थी और वो हम अपने पैसों से ही पूरी करेंगे। हमने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे थे, उन्हीं में से एक एफडी तुड़वाकर हम उन्हें भेज रहे हैं। और विनोद, तुम भी चिंता मत करो, हम तुमसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे। तू अपने बच्चों की चिंता कर, हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे। भाई, बाबा कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बोलकर भी नहीं गए। और आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती ना, मुझे तो चिंता होती रहती है, लेकिन लगता है आते ही होंगे। मंजू, चलो विनोद को बुलाओ खाना खाने के लिए। नहीं, वो खाना खाने नहीं आएंगे। उनका बहुत सर दर्द कर रहा है तो गोली खाकर सो रहे हैं। हाँ अले, अरे बाबा, केव्हा पासून मी वाट बघतोय, कहाँ रह गए तू पहले इधर आ, बैठ मेरे पास। मानव, अर्चू, ये रहे तुम्हारे टिकट्स। तुम दोनों कल पुणे जा रहे हो। पापा लेकिन नहीं, तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें बोलने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। मैं और तेरी आई जानते हैं कि हम दोनों अगर तुम्हारे हाँ का इंतजार करते बैठेंगे तो हमारे बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। देखो बेटी, हम दोनों वाकई चाहते हैं कि तुम दोनों बाहर जाकर आओ, इसीलिए मैंने ये छोटी सी टूर अरेंज की है। अब अगर तुम ना कहोगे ना तो मेरे पैसे और मेरी मेहनत दोनों बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बाबा, आपको इतनी परेशानी लेने की क्या जरूरत है? नहीं बेटे, जिस बात से बच्चे खुश होते हैं ना, उससे माँ बाप को कभी परेशानी नहीं होती। और ऐसे भी मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा एक ट्रैवल एजेंट दोस्त है सुहास, उसी ने सब भागादौड़ी की है। मैं तो बस जाकर टिकट लेकर आया हूँ। देखो, इस बात पर अभी कोई बहस नहीं होगी। तुम दोनों कल सुबह की गाड़ी से जा रहे हो। तो ये बात जानती थी ना? धर्मेश, मैं क्या कह रही थी, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं? धर्मेश, मैं आपसे कह रही हूँ। हाँ,
मैं क्या कह रही थी, हम कहीं बाहर जाते हैं? 31st भी आ रहा है और तुम थोड़े फ्रेश भी हो जाओगे। हाँ, सोचते हैं। हेलो। हेलो। कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं मुंबई में रहूं मुझे इस टाइम पर फोन मत किया करो। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार